हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3m की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, और 3m+1, या फिर हम उसको 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर m, किसी भी इंटीजर m के लिए, यानी कि m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन कोई इंटीजर, लेकिन वो इंटीजर ही होगा। लेकिन हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या 3m+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जिस नंबर का भी हम स्क्वायर निकालेंगे उसको, उसका डिवाइजर क्या होगा? 3 है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में, तो डिवाइजर कैसे पता चला था कि क्या है? तो यहाँ से कि ये किसकी फॉर्म में है, BQ+R की फॉर्म में। तो B क्या होता है? डिवाइजर, Q होता है क्वोशेंट और R रिमाइंडर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इनको लिखने का एक ही ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें इस तरीके से प्रूव करना होता है, उसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। सो लेट x और a, या तो आप a लेट कर सकते हो, x लेट कर सकते हो। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। b क्या है? डिवाइजर है। लेट q बी द क्वोशेंट, और q है जो आप क्वोशेंट उसको लेट कर लीजिए, और r क्या है? रिमाइंडर, यानी कि r रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा और q क्वोशेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव x को, फिर हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने x से कोई पॉजिटिव इंटीजर a किया है लेट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? BQ+R। सो b की वैल्यू क्या है? 3। b की वैल्यू क्या है? 3। BQ+R, x की वैल्यू, चाहे तो आप a भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे r की रेंज क्या है? अब b से छोटा और 0 के बराबर हो सकता है ना। तो b क्या है? 3, तो 3 से लेस देन। सो क्या आएगा ये आपके पास? ये होगा 0, 1, 2, ये हो सकते हैं आपके पास इसकी पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2। सो सबसे पहले हम प्रूव करके देखेंगे कि r अगर 0 होता है, रिमाइंडर 0 आता है हमारा, तो हमारे पास कैसा नंबर आता है? क्या उसको हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये करेंगे। ठीक है, सो आप लिखेंगे फॉर r इज इक्वल टू 0, इस तरीके से ही लिखना है आपको। r इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x एज इट इज, 3q एज इट इज, r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, r क्या है? 0। सो क्या आ गया ये? 3q। अब ये क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर कोई नंबर है। उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में नहीं पूछा, उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बारे में पूछा है कि उसका स्क्वायर जो है उसको हम 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो हमारा नंबर ये आया है, ये जो नंबर आया है, इसके अभी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या उसको हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक तरीके से लगा लो, जो इक्वेशन आई है उसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे x का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 3q। सो 3q का स्क्वायर। सो 3q का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और q स्क्वायर, q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो, क्या इस 9q स्क्वायर, ये जो नंबर, जो वैल्यू आ गई किसकी? x स्क्वायर की। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया x, इन्होंने बोला ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया x और उसका स्क्वायर किया, तो उसका स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 में लिख सकते हैं। तो देखते हैं लिख पाते हैं या नहीं। तो इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया कि 3 × 3q स्क्वायर। 9 को 3 × 3 में सब डिवाइड कर दिया कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और q स्क्वायर तो है ही साथ में। तो ये 3 तो एज इट इज, और इसको मैंने कोई इंटीजर का नाम दे दिया m। तो 3 एज इट इज, और 3q स्क्वायर को क्या दिया, क्या नाम दिया? m, कि ये कोई इंटीजर है, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। ये कोई भी इंटीजर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है? 3q स्क्वायर। तो हमने 3m की फॉर्म में लिख दिया, इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m की फॉर्म में लिख दिया,
तो ठीक है, हम 3m की में लिख सकते हैं या 3m+1 की में लिख सकते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ r=0 के लिए देखा है, r=1 और 2 के लिए भी चेक करेंगे, है ना। तो देखो, नाउ फॉर r=1, 1 के लिए क्या है, x=3q प्लस r था, तो r की वैल्यू वहां पे तो 0 हो गई थी, यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखी, 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक सेकेंड बेटा, वीडियो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे देखो 3q+1, सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a²a+b² क्या लगाते हैं हम, a²+b² + 2ab, सो a²+b²+2ab, ठीक है। तो ये वैल्यूज 3 3 9 q², 1 square 1, 2 × 3 × 1, तो 2 3 6, 6 1 6 और q मल्टीप्लाई में, सो 6q, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, q के जो वेरिएबल जिसमें है उनको आगे लिख लेते हैं और जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको पीछे, सो 9q² + 6q + 1। सो अब हमने क्या देखा कि ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो क्या इस स्क्वायर को 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या मैं इसको 3m की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो फिर ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो इसको मैंने क्या लिखा कि इन दोनों नंबर में 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया, सो अंदर क्या बचा, 3 3 9, सो 3 और q² एज इट इज, q को तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, और यहाँ पे भी 3 2 6, तो 2 बच गया, 3 तो बाहर चला गया, 2 बच गया, 3 2 6, 2 बच गया यहाँ पे, और q भी बच गया है क्योंकि q को हमने कॉमन नहीं लिया है, जिसकी जरूरत है वही बाहर लेंगे, बाकी ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है। सो अब जो ये वैल्यू है 3q² + 2q, q भी कोई इंटीजर है ना, और ये जो कंप्लीट वैल्यू q की किसी भी वैल्यू के लिए जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि ये जो भी इंटीजर आएगा वो क्या है, m है। तो अगर इस कंप्लीट वैल्यू को मैं m लेट कर लेती हूं तो ये मेरे पास आया 3m+1, 3 इस पूरे को माना m+1, ठीक है। सो ये आ गया 3m+1 वेयर m आप m को डिनोट करेंगे क्योंकि m की वैल्यू जो है वो हर बार चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वो कोई भी इंटीजर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 3q² + 2q। नाउ लेट वी चेक फॉर r=2, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, सो ये आ गया आपके पास, x की वैल्यू क्या आ गई 3q + 2। अब x स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, सेम आपको फॉर्मूला लगाना है a+b², सो a² + b² + 2ab, ठीक है। सो ये देखो 3 3 9 q², 2 2 4, 3 2 6, 2 12, 12q। अब इसको रीअरेंज करेंगे, q² q और फिर 3 + 1 कहां से आ गया, 4 था हमारे पास। सो क्या किया, मुझे ये जो नंबर मेरे पास आया था ना, इसको मुझे या तो 3m या 3m+1 दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर मैं इस 4 को 3 + 1 लिख दूं तो ये 1 तो अलग से आ गया, और इसको मैं 3m की फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैसे, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से। इन तीनों टर्म्स में इसमें भी और इसमें भी 3 कॉमन है, सो 3 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 3 9, 3 बच गया, q² एज इट इज, 3 4 12, तो 3 तो बाहर चला गया तो 4 बच गया, 4q, और 3 1 3, 3 बाहर चला गया तो 1 बच गया, तो ये वैल्यू बच गई और ये 3 बाहर आ गए और ये प्लस का 1। इस 1 में से 3 कॉमन लिया नहीं हमने, 1 में से 3 कॉमन ले ही नहीं सकते, लेंगे तो फिर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिर्फ इन 3 स्टेप्स में से ये जो हमारे पास स्टेप है ये इसमें से हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास ये नंबर है कंप्लीट, ये नंबर आया, ये भी कोई ना कोई इंटीजर है,
क्योंकि किसी न किसी वैल्यू के लिए कोई ना कोई इंटीजर तो है, तो वो जो इंटीजर आएगा उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये बन गया 3m+1। इसको भी हमने 3m+1 की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि जितनी भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज थी, r रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो 1 है तो 2 है, तो जितनी भी वैल्यूज थी उसके लिए हमने क्या लिखा, हमने क्या प्रूव किया, 3 की या तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m में लिख सकते हैं या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। We see that in all cases square of any positive integer that is x square is either in the form 3m or in the form 3m+1। यही आपको प्रूव करना था। तो अगर अब जैसे आप देखें कि भी ये कैसे हो गया, कैसे कर सकते हैं, क्या ये बात सच है, तो देखो लिख के देखो, किसी भी एनी पॉजिटिव बोला है ना, तो एनी पॉजिटिव नंबर में आप 1 को ही लेके देखो, तो 1 कोई पॉजिटिव नंबर लिया, अब इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपके पास 1। अब इस 1 को या तो आप 3m स्क्वायर है ये स्क्वायर को, तो क्या या तो आप इसको 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सोचो, क्या इसको हम 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 3 × 0 + 1 लिखा, तो यहाँ पे m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई भी एनी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो ये हो गया हमारे पास 3m+1, ये हो गया 3m+1 की फॉर्म में लिख दिया, वेयर m क्या है आपके पास, m = 0। ठीक है, अब जैसे आपने सेकंड नंबर ले लिया 2, कि मुझे 2 के स्क्वायर के लिए प्रूव करके दिखाना है कि क्या 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिखा भी जाएगा या नहीं, चेक करके देखते हैं। क्योंकि ये जो ऊपर तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, तो ये तो कुछ एक स्टेटमेंट जैसा लग रहा है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो हमने करके नहीं देखा, तो प्रैक्टिकली हम इसको करके देखेंगे क्या सच में ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो 2 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपके पास, 2 × 2 = 4, 4 को 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, देखो 3 × 1 + 1, 3 × 1 = 3 + 1 = 4। यानी कि ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, 3m+1 है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू है 1, तो बार बार चेंज हो रही है ना, यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1, तो ऐसे हमारे ऊपर जो हमने प्रूव किए हैं उसमें भी हर बार यहाँ पे m की वैल्यू ये है, इससे ऊपर वाले में m की वैल्यू कुछ और थी, तो चेंज हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये है कि हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के इंटीजर के स्क्वायर को क्या इस फॉर्म में 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्राई करके देखो, 3 स्क्वायर 3 × 3 = 9, देखो 9 को लिख सकते हो, तो मैंने लिखा इसको 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 3m, वेयर m की वैल्यू क्या है, वेयर m = 3, m की वैल्यू है 3 और 3 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3 = 9, तो आ गया। अगेन 4 स्क्वायर 4 × 4 = 16, सो 3 से डिवाइड करो 16 को, क्या आएगा आपके पास, 3 × 5 = 15, सो 3 × 5, 3 × 5 = 15, अब कितना बचा 1, सिर्फ 1 ऐड करना है आपको, सो ये फिर से किसकी फॉर्म में आ गया 3m+1, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 के लिए करके देखो 25, सो 3 से इसको डिवाइड करो 25 को, तो कितने पे जाएगा 8 पे, 3 × 8 = 24, 3 × 8 + 1, सो ये हो गया 3m+1, ठीक है। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 8, हर बार m की वैल्यू चेंज हो रही है, 6 के लिए करके देखो 36, 3 से डिवाइड करो तो कितने पे डिवाइड हो रहा है ये 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 12 टाइम्स डिवाइड हो गया कंप्लीटली, 12 × 3 = 36। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में, यहाँ पे m क्या है और यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू है 12, तो लिख सकते हैं ना। देखो जितने ये सारे पॉजिटिव इंटीजर ही है
और हम इनका सबका स्क्वायर ले रहे हैं और सबके स्क्वायर को या तो हमने 3m+1 की फॉर्म में लिखा है या 3m की फॉर्म में लिखा है। 3m+1 3m, 3m+1 3m+1 3m लिख रहे हैं, जहां पे m की वैल्यूज चेंज हो रही है। और यही जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है, यही इसी को हमने यहाँ ऊपर इस स्टेटमेंट में ये जो है आपका लेमा है, यूक्लिड्स लेमा को यूज करते हुए प्रूव करके दिखाया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।